नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम हास्य रस को बहुत ही मज़ेदार उदाहरणों के साथ आपको समझाएंगे। 14 आसान और मज़ेदार उदाहरण शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका स्थायी भाव देखते हैं। हास होता है, हास। यह MCQ 1 नंबर वाले क्वेश्चन में आता है, आपको याद ही होना चाहिए। ठीक, अब हम इसकी परिभाषा को देखते हैं। किसी की विचित्र आकृति, वेशभूषा और क्रियाकलाप को देखकर मन में जो हंसी उत्पन्न होती है तो वहाँ पर हास्य रस होता है। तो किसी भी चीज़ की आकृति यानी कि बनावट को देखकर आपको हंसी उत्पन्न आ जाए, या फिर वेशभूषा, उसकी पहनावा देखकर हंसी उत्पन्न हो, या फिर कोई ऐसा काम जिससे मन में हंसी उत्पन्न होती हो, तो वहाँ पर हास्य रस होता है। अब हम इसके दूसरे परिभाषा को देख लेते हैं। जब सहृदय के हृदय में हास नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव व संचारी भाव से बोध होता है तो वहाँ पर हास्य रस होता है। यह परिभाषा आप सभी रस में लिख सकते हैं, बस यहाँ पर उसका स्थायी भाव चेंज रहेगा और यहाँ पर रस का नाम चेंज रहेगा। बाकी सेम टू सेम एज इट इज़ आप उतार सकते हैं यही परिभाषा सभी रसों में। ठीक, तो अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है, पति पत्नी में हुआ झगड़ा, मारा बेलन पति हुआ लगड़ा। तो इसको पढ़ने से या फिर आप सुन रहे होंगे तो सुनने से हंसी जो उत्पन्न हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर हास्य रस होगा। और अब ऐसा नहीं है कि आप हंसी रोक कर रखे हों और कह दें कि हमको तो हंसी ही नहीं आ रही, तो ऐसा नहीं होता है। भले ही कुछ लोग ना हंसे, लेकिन यह हास्य रस का ही उदाहरण है। अब हम देखते हैं दूसरा उदाहरण। सिचुएशन बता देता हूँ आपको। कोई मोटा सा आदमी है, उसका जो गाल है बहुत फूला फूला है, पेट फूला हुआ है, तो ऐसी हालत है। तो पंक्ति कुछ इस प्रकार है कि हाथी जैसी देह, गेंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। मतलब कि जो आदमी है उसका शरीर जो है हाथी के जैसा मोटा है, वो जैसे चलता है वो गेंडे जैसा लगता है, खोपड़ी उसका जो सिर है तरबूजे की तरह है और गाल खरबूजे की तरह लग रहा है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं तीसरे उदाहरण की ओर। मैं महावीर पापड़ को तोड़ सकता हूँ, गुस्सा आने पर कागज को भी मोड़ सकता हूँ। तो इस पंक्ति में हास्य रस है। महावीर पापड़ को तोड़ने की बात कर रहा है और कागज को मोड़ने की, तो यहाँ पर हास्य रस है। अब बढ़ते हैं हम चौथे उदाहरण की ओर। कहा बंदर ने बंदरिया से, चलो नहाने गंगा, बच्चों को छोड़ो घर में, होने दो हुड़दंगा। तो इस पंक्ति में भी हास्य रस है। अब हम बढ़ते हैं पांचवें उदाहरण की ओर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, रसगुल्लों से भर दो गागर। गागर का मतलब होता है तालाब। तो यहाँ पर अब कोई लालची आदमी ही होगा जो हनुमान जी से प्रार्थना कर रहा है, रसगुल्लों से तालाब भर दीजिए, है ना। अब हम बढ़ते हैं छठवें उदाहरण की ओर। बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए। यहाँ पर परिस्थिति ऐसी है कि कोई बंदा टकला है, उसके जीवन में कोई बुरा समय आ गया, तो उसका कोई मित्र उस टकले व्यक्ति को बोल रहा है कि तुम क्यों घबरा रहे हो, तुम्हारा तो बाल भी बांका नहीं हो पाएगा, यानी कि तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा। तो एक प्रकार से देखा जाए तो वह टकला व्यक्ति है और उसके बाल ना बांका होने की बात कही गई है, तो यहाँ पर हास्य रस है। अब हम देखते हैं 7वें उदाहरण को। फादर ने बनवा दिए 3 कोट 6 पैंट, लल्लू मेरा बन गया कॉलेज स्टूडेंट। तो यहाँ पर लल्लू एक व्यक्ति है जिसके फादर ने उसके लिए कोट और पैंट बनवाए हैं, तो इस पंक्ति में हास्य रस है। अब हम बढ़ते हैं 8वें उदाहरण की ओर। यह एक संगीत है, मैं क्या करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया। तो यहाँ पर बुढ़ा शब्द है, इस कारण से यह पंक्ति में हास्य रस है। अगला उदाहरण है, बिना जुर्म के पिटेगा, समझाया था तोय, पंगा लेकर पुलिस से, साबित बचा न कोय। तो इस पंक्ति में भी हास्य रस है। यहाँ पर पुलिस से झगड़ा करने का नतीजा मिल गया है किसी बंदे को। तो अब हम बढ़ते हैं 10वें उदाहरण की ओर।
हंसी हंसी भजै देख दूल्हा दिगंबर को, पहुनी जे आवे हिमाचल के उछाह में। जब भगवान शिव की शादी होती है तब की बात हो रही है यहाँ पर। दिगंबर का मतलब होता है बिना वस्त्र के, आसमान की तरह। हंसी हंसी भजै देखी, लोग हंस हंस कर देख रहे हैं दूल्हा दिगंबर को। दिगंबर का मतलब जो बिना कपड़ों के हैं। भगवान शिव को आप देखते होंगे वो ज़्यादा कपड़े नहीं पहनते, तो भगवान शिव को देखकर लोग क्या कर रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, हंस रहे हैं। फिर इसके बाद है पहुनी जे आवे। पहुनी का मतलब होता है अतिथि। हिमाचल के उछाह में, उछाह का मतलब होता है हर्ष उत्साह, आनंदित होना। तो जो अतिथि हैं वे आनंदित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अगले उदाहरण की ओर। पूर्ण सफलता के लिए दो चीज़ें रखो याद, मंत्री की चमचागिरी, पुलिस का आशीर्वाद। तो इस पंक्ति में भी हास्य रस है, क्योंकि यहाँ पर सफलता के लिए चमचागिरी बताया जा रहा है। तो अब हम बढ़ते हैं अगले उदाहरण की ओर। नाना वाहन नाना वेशा, विहसे शिव समाज निज देखा। नाना मतलब अनेक, नाना वाहन मतलब अनेक प्रकार के वाहन, नाना वेशा, नाना मतलब अनेक प्रकार के वेशभूषा। ये शिव जी की शादी की ही बात हो रही है। तो शिव जी के शादी में बहुत सारे बैल गधे अनेक अनेक प्रकार के वाहन गए, और कई प्रकार के भूत प्रेत वेशभूषा, बहुत सारे, किसी के 10 सिर तो किसी के 10 हाथ, अनेक प्रकार के वेशभूषा वाले राक्षस गए। विहसे यानी कि हंसने लगे, शिव समाज निज देखा। शिव समाज यानी कि अपने समाज को देखकर, जिनको वो बारात में लाए थे, स्वयं ही हंसने लगे, सभी अनेक प्रकार के वाहन और वेशभूषा वाले लोगों को देखकर। तो अब हम बढ़ते हैं अगले उदाहरण की ओर। आगे चले बहुरी रघुराई, पीछे लरिकन धुनी उड़ाई। धुनी का मतलब होता है धूल, बहुरीन का मतलब होता है पुनः, दोबारा। तो राम जी, रघुराई मतलब श्री राम जी आगे आगे चलते हैं, पीछे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वह धूल उड़ा रहे हैं। तो यहाँ भी हास्य रस है। हम बढ़ते हैं लास्ट उदाहरण की ओर। यह भी बहुत मज़ेदार है। बहुए सेवा सास की, करती नहीं खराब, पैर दबाने की जगह गला रही हैं दाब। मतलब जो बहुएं हैं वो आज के ज़माने में भी सास की सेवा कर रही हैं, लेकिन पहले के ज़माने में पैर दबाकर सेवा करती थी, लेकिन अब के ज़माने में गला दबाकर सेवा कर रही हैं। तो अब कोई सास यदि बहस करेंगी तो सेवा क्या, सेवा ही समाप्त कर दे रही हैं बहुएं। ठीक, तो इनमें से आसान उदाहरणों को याद कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ। अब मिलेंगे अगले वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।